हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो हमारे समाज के बहुत से एंगल पर रोशनी डालती है। अमीर हो या गरीब, हम कभी भी इंसानियत के बारे में नहीं सोचते, हमें बस अपनी ही पड़ी रहती है। हम बात कर रहे हैं फिल्म पैरासाइट की, जो साल 2019 में रिलीज़ हुई थी। ये एक साउथ कोरियन मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.6। मूवी देखने में जितनी सिंपल लगती है, समझने में उतनी ही डिफिकल्ट, इसलिए इस मूवी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। साथ में और भी अवार्ड मिले थे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने परिवार के साथ रहता था। ये परिवार काफ़ी गरीब था और ये पिज्ज़ा बॉक्स बनाने का काम करते थे। लड़के का नाम किम होता है। हमें दिखाया जाता है कि किम वाईफाई सिग्नल के लिए इधर उधर घूम रहा है और उसे एक जगह सिग्नल मिल जाता है, तो वो अपनी बहन जिसका नाम की जैन होता है उसको भी यहीं बुला लेता है और ये दोनों वहाँ बैठकर वीडियो देखने लगते हैं। तभी किम का एक दोस्त इनके घर पर आता है जो काफ़ी अमीर था और वो इसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है, जिसको देखकर ये चारों बिल्कुल भी खुश नहीं होते क्योंकि गिफ्ट एक पत्थर था। तभी किम का दोस्त उसे बताता है कि वो विदेश जा रहा है, इसलिए वह मिस्टर पार्क की बेटी को ट्यूशन नहीं पढ़ा पाएगा। उसका दोस्त चाहता था कि किम मिस्टर पार्क की बेटी को ट्यूशन पढ़ाए क्योंकि किम इंग्लिश में बहुत अच्छा था, लेकिन किम के पास कॉलेज की डिग्री नहीं होती और बिना डिग्री के वो इतने बड़े घर में जॉब के लिए नहीं जा सकता था। इसलिए वो अपनी बहन की जैन से कॉलेज की फेक डिग्री बनवाता है जो फोटोशॉप में बहुत अच्छी होती है। ये देखकर उनके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं क्योंकि इनको लगता है कि कम से कम किम की तो नौकरी लग ही जाएगी। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किम उस घर के बाहर पहुंच जाता है और वो बताता है कि उसे उसके दोस्त ने भेजा है, जिसके बाद उसे अंदर बुला लिया जाता है। अंदर आकर जब वो उस घर को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर पार्क की वाइफ आती है और वो किम के डॉक्यूमेंट्स और उसके पढ़ाने के तरीके को देख काफ़ी इम्प्रेस होती है और मिसेज पार्क किम को कुछ एडवांस देकर उसे जॉब दे देती है और बातों ही बातों में किम को बताती है कि उसे उसके बेटे के लिए एक ड्राइंग टीचर की भी ज़रूरत है। तब किम झूठ बोल देता है कि उसकी नज़र में एक टीचर है जिसका नाम जेसिका है और किम अगले दिन जेसिका को लाने का कहकर वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी फैमिली को पूरी बात बताता है। अगले दिन हम देखते हैं कि किम अपनी बहन को जेसिका बनाकर और सब कुछ समझा कर ले आता है और मिसेज पार्क से मिलवाता है। और अब की जैन जो अब जेसिका बनी हुई है वो थोड़ी देर मिसेज पार्क के बेटे से मिलती है और फिर मिसेज पार्क से पूछते हैं कि क्या उसके बेटे के साथ पहले कभी कोई हादसा हुआ था क्या। ये सुनकर मिसेज पार्क को काफ़ी हैरानी होती है कि कैसे इसने थोड़ी देर में सालों पहले हुए हादसे के बारे में पता लगा लिया। दरअसल ये सिर्फ जेसिका ने एक तुक्का मारा था जो सही निशाने पर तीर था। और फिर वो मिसेज पार्क को उसके बेटे की ड्राइंग दिखाती है और ऐसे ही कुछ बताती है, जिससे मिसेज पार्क काफ़ी इम्प्रेस होती है और उसे भी जॉब दे देती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर पार्क की बेटी जब किम से प्यार करने लगी है और वो दोनों पढ़ाई के बहाने रोमांस कर रहे हैं। अब शाम हो जाती है और जब मिस्टर पार्क घर आते हैं तो वो जेसिका से मिलते हैं और अपने ड्राइवर से उसे घर छोड़ कर आने के लिए कहते हैं। अब जब ड्राइवर जेसिका को घर छोड़ने जा रहा था तो वो जेसिका पर ही लाइन मारने लगता है, लेकिन वो उसे भाव नहीं देती और उसे एक स्टेशन पर छोड़ने के लिए कहती है। लेकिन तभी जेसिका के दिमाग में एक प्लान आता है और वो अपना अंडरगारमेंट्स निकाल कर गाड़ी में ही छोड़ देती है ताकि कल जब मिस्टर पार्क ये देखे तो उस ड्राइवर को नौकरी से निकाल दे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। अगले दिन जब मिस्टर पार्क गाड़ी में बैठते हैं तो उस अंडरगारमेंट्स को देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये सब ड्राइवर का ही काम होगा और घर आकर अपनी पत्नी से इस बारे में बात करते हैं और उस ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। और जब मिसेज पार्क इस बारे में जेसिका से बताती है तो वो कहती है कि मेरे अंकल का एक ड्राइवर था जो काफ़ी अच्छा और लॉयल भी था, आप कहो तो मैं आपसे मिलवा सकती हूँ। और मिसेज पार्क हाँ कर देती है। दरअसल जेसिका का प्लान अपने फादर को वो जॉब दिलाने का था जैसे उसे उसके भाई ने दिलाई थी। और घर आकर जेसिका और किम अपने फादर को गाड़ी दिखाने ले जाते हैं ताकि उन्हें उस गाड़ी की थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए जो गाड़ी मिस्टर पार्क के पास है। और अगले दिन जब मिस्टर पार्क किम के फादर का टेस्ट लेते हैं तो वो उन्हें बताता है कि वो पिछले 30 साल से यही काम कर रहा है। हालांकि मिस्टर पार्क को किम के फादर के कपड़ों में कुछ स्मेल आती है, लेकिन वो उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और उसको भी काम पर रख लिया जाता है। अब किम और जेसिका की नज़र मिस्टर पार्क की नौकरानी पर होती है क्योंकि ये दोनों इस नौकरानी को बैठाकर अपनी माँ को यहाँ लाना चाहते हैं। और जब किम को पता चलता है कि नौकरानी को पीच नाम के फल से एलर्जी है तो वो एक प्लान बनाते हैं और किम उसी फल का पाउडर बनाकर उस नौकरानी पर डाल देता है, जिससे उसे एलर्जी हो जाती है और काफ़ी परेशान होकर वो हॉस्पिटल चली जाती है। यहाँ पर किम के फादर आकर उसकी फ़ोटो ले लेते हैं और वो फ़ोटो ले जाकर मिसेज पार्क को दिखाकर कहते हैं कि नौकरानी को टीबी है
और अगर वो इस घर में रही तो पूरी फैमिली को ये बीमारी हो सकती है। ये सुनकर मिसेस पार्क डर जाती है, उस नौकरानी को भी यहाँ से निकाल देती है। अब किम के फादर मिस्टर पार्क को एक कार्ड देते हैं और कहते हैं कि यहाँ उन्हें एक नई नौकरानी मिल सकती है। और ऐसे ही धीरे धीरे करके ये चारों इस घर में काम करने लगते हैं, जबकि मिस्टर पार्क को उसके फैमिली को नहीं पता होता कि चारों एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन मिस्टर पार्क का बेटा एक दिन कहता है कि हमारी नई नौकरानी और ड्राइवर में ऐसी स्मेल आती है जैसे किम और जेसिका में आती है, जिससे ये चारों बहुत डर जाते हैं और अलग अलग साबुन यूज करने लग जाते हैं। दरअसल किम और जेसिका का घर जहाँ होता है उसके पास एक गटर होता है और वो स्मेल उस गटर की ही होती है। अब एक दिन जब मिस्टर पार्क के बेटे का जन्मदिन होता है तब मिस्टर पार्क और उसकी फैमिली बाहर जाने का प्लान करते हैं और कहीं कैंपिंग करने के लिए घर से निकल जाते हैं। अब किम और उसकी फैमिली को ऐसा लगता है कि मिस्टर पार्क 2-3 दिन के लिए नहीं आने वाले, इसलिए ये चारों बिना किसी टेंशन के रहते हैं। ये लोग यहाँ शराब पीते हैं और इमेजिन करने लग जाते हैं कि काश हमारे पास भी ऐसा ही घर होता। और तभी डोरबेल बजती है और ये देखते हैं कि बाहर वही पुरानी नौकरानी खड़ी है जो कहती है कि मुझे कुछ सामान लेना है, जो बेसमेंट में है। और किम की माँ दरवाज़ा खोल देती है और किम जेसिका और उसके फादर छुप जाते हैं। और नौकरानी बेसमेंट में जाती है तो किम की माँ भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। नीचे जाके वो देखती है कि वो नौकरानी एक अलमारी को हटाने की कोशिश कर रही है। अलमारी को हटाने के बाद वहाँ एक सीक्रेट रास्ता दिखाई देता है जो नीचे जा रहा था, जहाँ उस नौकरानी का हस्बैंड छुप कर रहता था, जिसके बारे में इस नौकरानी के अलावा कोई नहीं जानता था। और ये नौकरानी उसे हर रोज खाना देने नीचे आया करती थी और ये सिलसिला पिछले 4 साल से अच्छे से चल रहा था। लेकिन नौकरानी के काम से हटाए जाने के बाद से वो भूखा था, इसलिए वो आज मौका देखकर अपने हस्बैंड को खाना खिलाने ही आई थी। लेकिन किम की माँ ये सब देखकर पुलिस बुलाने के लिए कहती है तो नौकरानी उनके पैर पकड़ने लगती है। लेकिन अचानक जेसिका का पैर फिसल जाता है, जो अपने फादर और किम के साथ छुपकर इन्हें देख रही होती है। और ये तीनों नीचे गिर जाते हैं, जिसका वीडियो वो नौकरानी बना लेती है और उल्टा इन्हें ब्लैकमेल करने लगती है कि मैं ये वीडियो मिस्टर पार्क को भेज दूंगी। अब ये सब ऊपर आ जाते हैं और वो नौकरानी अपने हस्बैंड को मसाज देने लगती है और किम की फैमिली को घुटनों पर बैठा दिया जाता है। लेकिन जब नौकरानी और उसके हस्बैंड का ध्यान हटता है तभी किम के फादर नौकरानी के हाथ से मोबाइल छीन लेते हैं और इन लोगों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी मिसेस पार्क की कॉल आती है जो कहती है कि हम वापस आ रहे हैं क्योंकि बाढ़ आने के कारण सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और अब वो जन्मदिन अपने घर पर ही मनाएंगे। अब ये सुनकर और घर का हाल देखकर ये चारों बहुत डर जाते हैं और जल्दी से सफाई शुरू कर देते हैं। और किम के फादर नौकरानी और उसके हस्बैंड को नीचे लेके चले जाते हैं। लेकिन नौकरानी किसी तरह बचकर जैसे ही ऊपर भागने वाली होती है तभी किम की माँ उसे धक्का दे देती है और वो वापस नीचे आकर गिरती है, जिससे उसके सिर में काफ़ी चोट लग जाती है। और किम के फादर इन दोनों को वहीं पर बांध देते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर पार्क किम की माँ को बता रही होती है कि कैसे उसके बेटे के साथ वो हादसा हुआ, जिससे वो बहुत ज़्यादा डरने लगा। दरअसल वो नौकरानी का हस्बैंड ही था जो एक बार खाना लेने के लिए ऊपर आया था, जिसको देखकर मिस्टर पार्क का बेटा डरने लगा था। और अब जैसे ही किम जेसिका और उसके फादर यहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी मिस्टर पार्क का बेटा आ जाता है, जिसके पीछे मिस्टर और मिसेज पार्क भी होते हैं। इसलिए किम और जेसिका को वहीं टेबल के नीचे छुपना पड़ता है। मिस्टर पार्क का बेटा बाहर बारिश में कैंप लगाकर खेलने लगता है, इसलिए मिस्टर और मिसेज पार्क को यहीं टेबल के पास एक सोफे पर बैठना पड़ता है ताकि वह अपने बेटे पर ध्यान रख सकें। तभी मिस्टर पार्क कहते हैं कि ऐसी स्मेल आ रही है जैसी ड्राइवर में आती है और जैसी किसी गटर में आती है। ये सुनकर किम के फादर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अब मिस्टर पार्क अपनी वाइफ के साथ वहीं रोमांस करने लगते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। इनके सोने के बाद ये तीनों चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं और घर जाकर देखते हैं जहाँ इनका घर बारिश के कारण पूरा डूब चुका था। ये सब देखकर इनको बहुत बुरा लगता है। अब ये अपने घर का सारा सामान इकट्ठा करके ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ इस एरिया के सारे लोग होते हैं और रात को वहीं सो जाते हैं। अब जब सुबह होती है तो मिसेज पार्क किम और जेसिका को जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए कहती है और किम के फादर को भी बुला लेती है ताकि वो शॉपिंग करने जा सके। और जब वो शॉपिंग से वापस आ रहे होते हैं तब मिसेज पार्क को भी स्मेल आने लगती है और वो कार की विंडो नीचे कर लेती है, जिससे किम के फादर को बहुत बुरा लगता है। अब जब पार्टी शुरू होती है तो मिस्टर पार्क किम के फादर को एक रोल प्ले करने के लिए कह रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किम नौकरानी और उसके हस्बैंड को देखने के लिए नीचे जा रहा होता है और उसके हाथ में वही पत्थर होता है जो उसके दोस्त ने गिफ्ट के रूप में उसे दिया था। लेकिन अचानक वो पत्थर उसके हाथ से छूट जाता है और नीचे गिर जाता है और नीचे नौकरानी का हस्बैंड होता है जो खुद को आज़ाद कर चुका है और उसी पत्थर से किम के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है।
और किम की फैमिली से बदला लेने के लिए ऊपर आ जाता है और एक चाकू उठाकर जेसिका को मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर मिस्टर पार्क का बेटा बेहोश हो जाता है और किम के फादर गुस्से में नौकरानी के हस्बैंड को मार देते हैं। और मिस्टर पार्क अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए जब गाड़ी की चाबी उठाता है, जो उस नौकरानी के हस्बैंड के पास ही पड़ी होती है, तो उन्हें फिर से समय लाने लगती है और वो अपने नाक पर हाथ रख देते हैं। इससे गुस्सा होकर किम के फादर उसको भी मार देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और उसी बेसमेंट में छुप जाते हैं। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम एडमिट होता है और जब वो ठीक होकर वापस आता है तो एक न्यूज़ में देखता है कि पुलिस अब भी उसके फादर को ढूंढ रही है और किम और उसकी माँ का पीछा भी कर रही है। और मिस्टर पार्क की फैमिली अब उस घर को छोड़कर चली जाती है और कोई और फैमिली वहाँ पर आकर रहने लगती है। अब किम रोज एक पहाड़ पर जाकर उस घर को देखने लगता है और वो नोटिस करता है कि एक लाइट हमेशा ऑन ऑफ होती रहती थी। दरअसल ये उसके फादर ही कर रहे थे, जो किम को मैसेज देना चाहते थे। और जब किम उस मैसेज को डिकोड करता है तो उसे पता चल जाता है कि उसके फादर उसी घर के अंदर है। और जब उस घर के लोग बाहर चले जाते हैं तो किम के फादर ऊपर आकर खाना लेके वापस नीचे चले जाते हैं। लेकिन किम अपने फादर के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो अपने फादर के पास जाता है तो पुलिस को पता चल जाएगा और उसके फादर को जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद किम डिसाइड करता है कि वो बहुत मेहनत करेगा और ढेर सारे पैसे कमाएगा और फिर उसी घर को खरीद लेगा। और मन ही मन अपने फादर से कहता है कि बस तब तक आपको बेसमेंट में चुप कर रहना होगा। और इसी के साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।